नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से नाम चर्चाओं में आ गया है। माना यह जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं तो वो पार्टी मायावती के अलावा क्या चंद्रशेखर आजाद की भी हो सकती है। तो इसमें अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने मायावती के लिए जिस तरीके से एक बार सपोर्ट करते हुए नजर आए थे और पूरा मामला जिस तरीके से मायावती उठाते हुए नजर आई थी, भारत बंद को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे उठाई और उसमें कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो समीकरण है ये कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में जाते हुए नजर आ सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती का रुख कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि वो मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अचानक से गठबंधन हो नहीं पाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही नामांकन दाखिल कर देते हैं। हालांकि कुशीनगर सीट पर उनको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर पूरा समीकरण समझा जाएगा तो ये माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी खेला बिगाड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव में जिस तरीके से एक होड़ देखने को मिल रही है, अगर छोटे छोटे दल एक साथ आ गए तो जाहिर तौर पर मायावती को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है और चंद्रशेखर आजाद रावण को, क्योंकि इस बार जो समीकरण है जनता के मूड को समझ पाना कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब सभी पार्टियां फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रही हैं कि किस तरीके से इस बार के 10 सीटें जो हैं उपचुनाव की उसको साधा जाए। शायद मायावती अभी कोई निर्णय इसलिए नहीं ले रही है, 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है। ऐसे में मायावती किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ इस कवायद को समझा जाए तो माना यह जा रहा है कि मायावती अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को इग्नोर करती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जिस मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें छोटे दलों का बेहद हाथ माना जाता है या उनका हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अगर मायावती चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संघमित्रा मौर्य हो, ऐसे बड़े बड़े चेहरों को साधने का प्रयास करेंगी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, शायद उनको जीत मिलते हुए नजर आए। अब ऐसे में ये है कि चंद्रशेखर आजाद पहले ऑफर देते हुए नजर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को साधते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं पल्लवी पटेल भी कई बार मायावती का रुख करना चाहती थी, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर और सिरे से उनको नकार दिया था। वैसे में जो समीकरण बन रहे हैं आखिरकार किसके पक्ष में जाएंगे और किसके विपक्ष में जाएंगे, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इन सब मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी का हाथ थामेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।